नमस्ते। सिटीजन टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। हम इस वक्त नए साल के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। 2022 का आगमन कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूरा विश्व क्रिसमस मनाता है और इस क्रिसमस को मनाने के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि प्रभु यीशु का इसी दिन जन्म दिवस है। हालांकि वास्तविक जो इसकी जानकारी है वो किसी अभिलेख में नहीं मिलती है कि 25 दिसंबर को ही इसकी पैदाइश हुई थी, लेकिन ऐसी मान्यता है कि एन्नो डोमिनिकी प्रणाली आधार पर 700 से 200 ईस्वी पूर्व में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और इसी के दिन पूरा विश्व प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जिसे क्रिसमस हम कहते हैं। खासतौर से क्रिसमस में सांता क्लॉज, सजावटी वृक्ष, खासतौर से कहा जाता है कि प्रभु यीशु के जन्मदिन पर जो इसी मसीह समाज के लोग हैं इस दिन एक दूसरे से प्यार बांटते हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में इस बात का संदेश देते हैं कि प्रेम ही एक आधार है जहां हम मानव को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखा जा सकता है। अब तस्वीरों में देखिए, ये कचहरी स्थित सेंट बेनेडिक्ट चर्च है जो हाल ही में इसका विधिवत तरीके से उद्घाटन हुआ है और काफ़ी विशाल, देखिए आधुनिक, अत्याधुनिक चर्च कह सकते हैं। एक विशाल का पंखा लगा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मानी जाती है। देखिए बेशकीमती दीवारों में टाइल्स और मार्बल की सजावट यहाँ पर हुई है और तमाम चीज़ों को लेकर के ये चर्च अब तैयार हो चुका है। लेकिन जब मेरी बात फादर थॉमस से हो रही थी तो ये कह रहे थे कि इस बार जो हम यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं। और ये मैं आपको जानकारी देता चलूँ कि ये तीसरा पीरियड है क्रिसमस का जहाँ कोरोना ने प्रभाव डाला है। हमने देखा कि कल बिहार में 4-5 केसेस कोरोना के फिर से मिले हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो फादर थॉमस हैं उनके नेतृत्व में ये सेंट बेनेडिक्ट चर्च में क्रिसमस मनाने की तैयारी तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत पाबंदी के साथ। इन तमाम बिंदु पर बातचीत करेंगे हम फादर थॉमस से और एक उनके स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो आपका वेलकम करेंगे हम अपने चैनल। ओके, थैंक यू। तैयारियां कैसे चल रही है फादर? हम लोग तैयारी पूरा करने के सोच विचार एवं निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी कोरोना स्प्रेड होने के कारण से हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वे इस बार क्रिसमस मनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, ये तो जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन, जो एक बहुत बड़ा कोरोना वायरस फिर से आगमन हम लोगों के बीच हुआ है, उसको वजह से लेकर के ये तीसरा पीरियड है फादर के अफेक्टेड रहा है क्रिसमस। क्रिसमस में दरअसल आप लोगों का क्या संदेश होता है पूरे विश्व के लिए? ये तो कोरोना के चलते, ओमिक्रॉन के चलते ही ये तीसरा बार हम लोगों का ये क्रिसमस सेलिब्रेशन अफेक्टेड हो रहा है। क्रिसमस हम लोग श्रद्धालुओं के बीच हम लोग ज़रूर मनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार यस्टर ईयर्स में हम लोग करता था उस तरह का हम लोग नहीं करेंगे इस बार। भीड़ भाड़ लगता था, लेकिन वो सब लगने से कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना मुश्किल की बात है, प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम लोगों का अधिकारियों ने हम लोगों को कहा है इस बार थोड़ा सा लो प्रोफाइल में अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए। यानी कि कार्यक्रम नहीं होंगे, फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे, लेकिन उसमें कार्यक्रम जो प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं होंगे। धार्मिक विधियाँ जरूर होंगे और प्रार्थना सभा होगा। हम लोगों का यूक्रिस्ट सेलिब्रेशन माने हम लोगों का होली मिसा होगा, वो तो प्रार्थना सभा ही है। तो मुख्य धार्मिक विधियाँ जरूर होंगे, वो सही है, लेकिन हम लोगों को दूसरों के रक्षा के बारे में, उसका सेफ्टी के बारे में भी सोचना है। सिर्फ हम लोग अपना त्योहार मना कर दूसरों को नुकसान, तकलीफ नहीं होने देना है, क्योंकि इस साल नहीं मनाएंगे, अगले साल हम लोग जरूर करेंगे। तो इस साल कुछ आपत्ति के चलते ही ना हम लोग थोड़ा लिमिटेड वे हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है फादर कि इस बार जो ये चर्च बन करके तैयार हुआ है काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत, आकर्षक, तो कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद में थे कि हम इस बार सेलिब्रेशन करेंगे चर्च में जा कर के। ये लगता है कि लोगों में एक थोड़ी सी निराशा पैदा कर। सही है, वो लोग निराश जरूर होंगे, लेकिन बाह्य रूप से हम लोग सजावट तो जरूर करेंगे और माता मरियम के सामने मूर्ति मोमबत्ती जलाने का प्रबंध हम लोग करते हैं। तो गेट के बाहर से भी मोमबत्ती माँ मरियम के सामने जलाने का व्यवस्था हम लोग किया है। क्रिसमस के दिन, खासतौर से जिस दिन क्रिसमस होता है, ईसा समाज इस बात को लेकर के क्या तय करता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए पूरे विश्व में मानव समाज के लिए? मानव समाज के लिए प्रभु यीशु का संदेश तो यही है, प्यार, शांति और खुशी।
लव पीस एंड जॉय, यही मुख्य संदेश प्रभु यीशु हमें देते हैं। और क्रिसमस के अवसर यह संदेश श्रद्धालु स्वीकार करके उसको अपने समाज में फैलाने के लिए प्रयास करता है। आज हम जानते हैं हमारे समाज में प्यार का, शांति का, खुशी का अभाव है। तो इसी कारण से जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं उसका जिम्मेदारी बनता है, उसका दायित्व बनता है कि इस मूल्यों को हम अपना समाज में फैलाए। एक प्रकार का भाईचारा, सबों के प्रति प्रेम का भावना, सहयोग का भावना और शांति बनाए रखने के लिए हम लोग सब पूरा प्रयास करेंगे। यह संदेश प्रभु यीशु हम लोगों को देते हैं। हम लोग बिना बाहरों से धूमधाम से नहीं मनाने पर भी ये संदेश हम लोग जरूर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने वचन द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ये हम लोग जरूर पहुंचा सकते हैं। भागलपुर शहर को अंग प्रदेश भी बोलते हैं, सिल्क नगरी, सिल्क सिटी भी बोलते हैं। आप एक जिम्मेदार होने के नाते और इतने बड़े चर्च के फादर होने के नाते शहरवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, इस तरह का ओमिक्रॉन अभी फैलने का संभावना है, इसलिए लोग अपने स्वयं सुरक्षा करें और दूसरों का भी सुरक्षा का ख्याल रखें, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करना। थैंक यू। देखिए, दूसरे शख्स हैं और ये बांका सेंट जोसेफ की स्टूडेंट रही हैं, रंगोली कुमारी नाम है। उनसे बातचीत करते हैं। परिवेश उनका रहा है, मिशन स्कूल में पढ़े हैं तो नज़दीक से मिशनरीज को भी देखे हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स को भी देखे हैं। इस बार तो क्रिसमस जो आ रहा है मैडम, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड तरीके से मनाया जा रहा है और क्रिसमस का मतलब भी होता है खुशी, प्रेम बांटना। तो कोरोना की वजह से खुशी मिल पाएगी? जी नहीं, खुशी तो हमारे मन के अंदर होता है और प्रभु यीशु के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो तो हमारे अंदर है। हम लोग घर पे बैठ कर के भी ये पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा पहला प्रायोरिटी है कि अपने आप को सेफ़ रखना और लोगों को भी सेफ़ रखना। उसके बाद हम लोग प्रार्थना घर पे बैठ कर के करेंगे। फादर यहाँ से सबको मैसेज भेजेंगे, प्रेयर्स करेंगे सबके लिए। तो ये प्रेयर जो रहेगा बेसिकली अभी हमारे पूरे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए रहेगा कि सारे पीपल्स, जितने भी लोग हैं, वो सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। फादर ये प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब मिल करके ये प्रार्थना करेंगे कि ये जो वायरस आया हुआ है इसको हम लोग हरा सकें और इस पे जीत हासिल कर सकें। देखिए, यूथ जो होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और क्रिसमस में खुद को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रख पाना बड़ा मुश्किल लगता है। आप क्या कहेंगे ऐसे यूथ को जो आज की युवा पीढ़ी है? उनको मेरा बस यही मैसेज है कि वो अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखें और किसी भी तरह से करके वो एक्स्ट्रा रस बनाने का कोशिश ना करें। वो अपने आप को घर पे रखें, क्रिसमस का सेलिब्रेशन घर पे करें, केक कटिंग घर पे कर सकते हैं, बैलून्स कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं और इंडिविजुअली आकर के, ऐसा ही नहीं है कि बस जिस दिन क्रिसमस है तो हम लोग प्रभु यीशु का उसी दिन पूजा कर सकते हैं। नहीं, हम लोग पूजा हर दिन कर सकते हैं, बस हमारे मन के अंदर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। एक पर्टिकुलर डे कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसमें कि हम लोग प्रार्थना करें और वो प्रार्थना सफल हो। नहीं, भगवान हमारे ऊपर सब दिन है, हम लोग सब दिन उनको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको प्रे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे यूथ्स के लिए एक मैसेज है। जी, दूसरे युवा हैं, बॉयज़ हैं और देखिए बहुत ही नियंत्रित तरीके से और बहुत ही बैलेंसिंग वर्ड को इन्होंने इस्तेमाल किया। प्रतिक्रिया क्या है इस क्रिसमस पर? बस उसी के बात से मैं सहमत हूँ कि युवाओं को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से प्रेयर, तो जब मन में होगा तो मन शांत रहेगा तो अपना कभी भी प्रेयर कर सकते हैं। क्रिसमस डे के ही दिन मतलब ऐसा नहीं है कि आके करना है, उस दिन सेलिब्रेट अपना घर में भी कर सकते हैं सब कुछ। और यहाँ पे अगर चर्च भी देखना है तो नेक्स्ट डे भी आके देख सकते हैं हम लोग। जी जी, बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि क्रिसमस आने से पहले गैदरिंग का भी प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कि थोड़े कल्चर शोज़ होते हैं और जो उसके 3-4 पॉइंट होते हैं, नफ़रत है, उसके बाद घमंड है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं मिलजुल करके, जो कि गैदरिंग में वो चीज़ें दिखाई जाती है कि हम इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
ये इंसानों के लिए नहीं बनी है। और अगर इंसान इन सब चीज़ों का अनुसरण करता है, उसको अपनाता है, तो मानव श्रेणी में वो नहीं रहता है, बल्कि कहीं न कहीं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फादर थॉमस का, जो सेंट बेनेडिक्ट चर्च के फादर थॉमस हैं, उनका साफ कहना है कि हम इस बार क्रिसमस जो मना रहे हैं, सब लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु की मन से श्रद्धा को अपने दिल में बैठा करके पूजा करें, और वो घरों में करें। चूँकि जिस तरह से ओमिक्रॉन और अलग अलग वायरस पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, उसको देखते हुए चर्चों में बाहरी लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन रखा गया है। इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत को अगर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर आप देखते हो, अच्छी लगती हो, तो ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।